वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मीन आर्टीरियल जो प्रेशर है। देखिए हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 2 क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो सेवन सेमेस्टर में है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है हाइमोडायनामिक मॉनिटरिंग की मुख्तलिफ कंसेप्ट थे। अभी उस पार्ट्स जो ए पार्ट्स है उसमें हम स्टार्ट किए हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी इसीलिए ये सेकंड पार्ट बन गया। ठीक है, तो मीन आर्टीरियल प्रेशर ये क्या होती है? तो मीन आर्टीरियल प्रेशर इज द परफ्यूजन प्रेशर सी बाई ऑर्गन इन द बॉडी। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होती है जो कि आपकी बॉडी की परफ्यूजन या बॉडी की जितनी भी आर्गन्स हैं उसकी जो है उसकी प्रेशर को मतलब जहाँ पे भी आर्गन है ना बॉडी में, वहाँ की ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम मीन आर्टीरियल प्रेशर से ही देखते हैं। ठीक है, कि मतलब कितना ब्लड जो है वो एक आर्गन को चलती है। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट अ मीन आर्टीरियल प्रेशर ऑफ ग्रेटर देन 60 mg mmHg is enough to sustain the organ of the average person under most condition। तो जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होती है जब ये 60 से ग्रेटर देन होती है तो ये एनफ होती है आपकी जो भी आर्गन को ये 60 mmHg जो मरकरी ब्लड होती है वो उस आर्गन्स के लिए एनफ होती है उसकी सर्वाइव उसकी उस कंडीशन में रखने के लिए। ठीक है, फिर क्या है कि इफ द मीन आर्टीरियल प्रेशर फेल significantly below this number for an appreciable time, the in organ will not get enough blood flow and will become ischemic। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होती है अगर ये इस 60 मरकरी से जो है वो उस नंबर से लो होती है सिग्निफिकेंटली या ज़्यादातर पे, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर उसकी जो आर्गन है इन आर्गन विल नॉट गेट इन ब्लड फ्लो, तो उसकी वजह से उस आर्गन को ब्लड की फ्लो सही तरीके से नहीं मिल रहा हो तो उसकी वजह से फिर इस्कीमिक कंडीशन आ जाती है। मीन की जो ब्लड की फ्लो होती है वो क्या होती है? वो कंप्रोमाइज ब्लड फ्लो हुई होती है। ठीक है, फिर क्या है कि फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन आप मीन आर्टीरियल प्रेशर उस मीन आर्टीरियल प्रेशर के लिए जो कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है तो क्या है 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई डायस्टोल की जो ब्लड प्रेशर है और प्लस सिस्टोल की जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, डिवाइड बाई 3। तो ये इस पर हम डिवाइड करेंगे तो इससे जो है आपकी मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाती है। तो इससे आपको इजीली पता चल जाती है कि आपकी जो हार्ट की जो फंक्शन है वो किस तरीके से है, वो उस आर्गन्स को उतना ब्लड दे रहा है जो जो उसको चाहिए होती है या नहीं। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई डायस्टोल प्लस सिस्टोल डिवाइड बाई 3। फिर क्या कि मेथड ऑफ द हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग के लिए फिर फर्स्ट जो है वो मेथड यही है कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पर 2 टाइप्स के होती है, एक नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर होती है मेजरमेंट के लिए, मतलब जो कि हम सरफेस से मालूम करते हैं। दूसरा जो है वो इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट या इन्वेसिव ब्लड प्रेशर हो वो भी हमसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम ब्लड वेसल के अंदर चलते हैं और उसे जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग करते हैं। फिर दूसरा नंबर है कि सेंट्रल वीनियस प्रेशर जो है जो सीवीपी है। ठीक है, तो सीवीपी जो है वो ये इसकी सेंट्रल वीनियस प्रेशर से ही मालूम करते हैं हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग। पल्मोनरी जो आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग होती है तो पल्मोनरी आर्टरी से ही ये मालूम करते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपकी ब्लड की मतलब कंडीशन है। स्पेशलाइज इक्विपमेंट नीडेड फॉर इन्वेसिव मॉनिटरिंग। तो इन्वेसिव मॉनिटरिंग मीन की जो ब्लड वेसल से जो हम मॉनिटरिंग करते हैं ब्लड की, तो उसके लिए इन्वेसिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है जो स्पेशलाइज होती है, जैसा कि सेंट्रल वीनियस प्रेशर कैथेटर हो गया ना, तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर हो गया या आर्टीरियल कैथेटर हो गया। तो ये तीनों ऐसे कंडीशन में लगते हैं कि जो कि इन्वेसिव मॉनिटरिंग के लिए होती है। अ फ्लश सिस्टम कंपोज ऑफ इंट्रावीनियस सॉल्यूशन ट्यूबिंग स्टॉक्स and a flush devices which provided for a continuous and manual flushing of system। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो फ्लशिंग सिस्टम है तो उसके लिए आपने ये देखना होंगे कि जो इंट्रावीनियस सोल्यूशन है या ट्यूब है, जो ट्यूब स्टॉक है, ठीक है, तो आपने उसको फ्लश करना है। इसकी मतलब उसको अपना जो एक फ्लश डिवाइस लगा हुआ होती है, ठीक है, और कंटिन्यूसली जो है वो ब्लड से ब्लड की जो मॉनिटरिंग है वो करवा रही है। फिर बाद में पिक्चर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि सेंट्रल वीनस प्रेशर किस तरीके से पास हो रही है, उसकी किस तरीके से एक इलस्ट्रेशन है। A pressure bag place around the flush around that it is maintained at the 300 mmHg pressure. The pressurized flush system delivers 3 to 5 ml of solution per hour through the catheter to prevent clotting and backward flow of the ब्लड इनटू द प्रेशर मैटरिंग सिस्टम। मतलब ये इसके लिए एक प्रेशर बैग लगा हुआ होती है जो कि 300 एम एम जो है वो प्रेशर होती है इसकी, और ये प्रेशराइज
3 to 5 ml पर हावर जो है उसने सेट किया होती है, और उस ट्यूब है जो ब्लड के साथ कनेक्ट हुआ है उसको फ्लश कर रहा है, ताकि कोई क्लाट वगैरह या ब्लड वगैरह इस ट्यूब में ना आ जाए और उसमें क्लाट ना हो जाए। तो उसके लिए उसने प्रेशर ब्रेक लगा हुआ होती है। प्रेशर ब्रेक का पर्पस यही है कि वो क्लाट से आपकी जो कैथेटर लगा हुआ है ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट है उसको बचाती है। अ ट्रांसड्यूसर to convert the pressure coming from artery or heart chamber into an electrical signal। तो फिर इसके साथ एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। ट्रांसड्यूसर ये कि आपकी मैयर करता है आपकी जो मतलब प्रेशर होती है। तो ये ट्रांसड्यूसर मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल मतलब जो मैकेनिकल प्रेशर होती है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट इसी तरीके से कि हार्ट चेम्बर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपको डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, मॉनिटर फॉर डिस्प्ले, और इसके लिए फिर एक मॉनिटर होती है जो कि आपको ये डिस्प्ले कर रहा है वो कि क्या लगा हुआ है ये। ठीक है, तो अगर आप देख लेना तो ये मतलब सेंट्रल वीनस जो है वो एक एनोला लगा हुआ होती है, एक कैथेटर होती है, फिर इसमें ये इंसर्ट करती है और ये सारा। तो ये प्रेशर ब्रेक हो गया कि आपके ट्यूबिंग को फ्लशिंग करने के लिए जो है वो लगा हुआ है, और ये आपकी ट्रांसड्यूसर के। ठीक है, तो प्रेशर की जो है वो फ्लशिंग ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि आपके प्रेशर को मेजर करते हैं। और इसी तरीके से जो सलाइन फिल नॉन कंप्रेसिबल जो ट्यूब है, ठीक है, तो ये भी लगा हुआ होती है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जगह पे हो सकती है, लग सकती है। ट्रांसड्यूसर विथ स्ट्रोक जो कोक होती है, मतलब ये ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, और उसके साथ थ्री वे लगा हुआ होती है। ठीक है, तो इस थ्री वे की जो है वो इम्पोर्टेंट की वजह से तीनों साइड्स पे जो है वो देख सकती है कि किस तरीके से जो है वो ये एक साइड से ब्लड जो है वो स्टॉप करती है, दूसरी साइड पे चल सकती है और तीसरी से स्टॉप होती है। तो ये ट्रांसड्यूसर है और ये मेनली जो है वो आपकी जो डिटेक्शन है, मैकेनिकल डिटेक्शन को इलेक्ट्रिकल डिटेक्शन में इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं। फिर नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर या आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है। तो विद मैनुअल और ऑटोमेटिक डिवाइसेस मेथड ऑफ मेजरमेंट इन अस्कल्टेटरी जो कोर्टकोप साउंड होते हैं 1 and 5 जो है वो जो कोर्टकोप साउंड होती है बीबी कप पे वो होती है। फिर इसके बाद जो नॉन इन्वेसिव है, तो नॉन इन्वेसिव को देख ले। ठीक है, तो ये होता है नॉन इन्वेसिव जो कि आपके हैंड को लगाती है और ये आपकी मॉनिटर है जो कि सारी मॉनिटरिंग आपको दे रही है। ये ऑक्सीजन सेचुरेशन को चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है। ठीक है, ये भी इसी तरीके से है, और ये हेमोडायनामिक आपकी मतलब आपकी जो हेमोडायनामिक है मीन की ब्लड की जो मॉनिटरिंग है वो डायरेक्टली करते हैं। फिर लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है, तो कप मस्ट बी प्लेस करेक्टली एंड मस्ट बी अप्रोप्रिएट साइज, मतलब अकॉर्डिंग टू द एज आपकी जो बीबी कप होती है वो आपने लगाना है, ये लिमिटेशन है। फिर ये है कि उसकी अपनी करेक्ट पोजीशन होती है। ठीक है, तो उसको भी आपने आइडेंटिफाई करना। अस्कल्टेटरी मेथड इज वेरी इनअक्यूरेट, मतलब जो अस्कल्टेटरी मेथड होती है वो ज़्यादातर जो है वो इनअक्यूरेट होती है, जैसा कि कोटकोप साउंड्स होती है इज़ डिफ़िकल्ट टू हेयर। तो मोस्टली कुछ लोगों को जो है वो ये कोटकोप साउंड मतलब हेयर नहीं होती, सुनाई नहीं दी होती, ये इसी वजह से भी ये लिमिटेशन है उसके। फिर क्या है कि सिग्निफिकेंस अंडर एस्टिमेशन इन लो फ्लो, मतलब जो शॉक होती है, तो जो अंडर एस्टिमेशन होती है मतलब उसकी लो फ्लो या शॉक वगैरह ये सब चीज़ें जो है उसको ज़्यादातर डिटेक्ट नहीं करते हैं, तो ये लिमिटेशन है। डायरेक्ट इंट्रा आर्टीरियल जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर होती है, जैसा कि हमने बताया कि इन्वेसिव होती है। ठीक है, ठीक है, तो इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की जो मॉनिटरिंग इज यूज टू obtain डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इन क्रिटिकली इल पेशेंट हु हैव सेवियर हाइपरटेंशन आर हाइपोटेंशन। ठीक है, तो मतलब इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जब हम मेजर करते हैं तो ये उस कंडीशन में करते हैं जो कि क्रिटिकली इल पेशेंट होती है, और वो उसको कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर में रखना होगी, और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यूसली करना है। तो उसकी जैसा कि एक पेशेंट ऐसा है कि वो सीवियर हाइपरटेंशन में है या हाइपरटेंशन में है, तो हाइपरटेंशन दोनों कंडीशन में जो है वो एक पर्सन है, तो उसको हम डायरेक्टली इनवेसिव जो है वो क्या आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पे डालते हैं ताकि कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए। तो ये है डायरेक्ट इंट्रा आर्टीरियल जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है। ठीक है, तो प्रेशर बैक है जो कि उस ट्यूब को फ्लश अप करते हैं 300 mg मतलब mmHg जो है वो उस पर उसकी फ्लूइड है, और उसमें 3 to 5 ml जो है वो उसको फ्लश कर रहा है उस ट्यूब को। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो इंट्रा आर्टीरियल जो ब्लड मॉनिटरिंग है ये इस तरीके से होती है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ये तो मैं पहले ही बताया कि ये जो मैकेनिकल है इलेक्ट्रिकल को जो है वो कन्वर्ट करती है।
प्रोसीजर क्या है इसकी, तो वो है हमने जो आपको बताया कि वंस एन आर्टीरियल साइड इज सेलेक्टेड, मतलब ये सब साइड में जो है आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि रेडियल हो गया, ब्रेकियल हो गया, फीमोरल और डोर्सल पेडिस हो गया। तो ये कंडीशन, ये साइट ऐसा है जिसमें जिस साइड पे आर्टीरियल साइट मौजूद है उसमें आपने सेलेक्ट करना है कि कोलेटरल सर्कुलेशंस टू द एरिया मस्ट बी कन्फर्म बिफोर द कैथेटर इज प्लेस। मतलब आप अगर आप कैथेटर को सिलेक्शन कर रहे हैं यहाँ इस जगह को, तो ये ऐसी जगह है जिसमें कोलेटरल सर्कुलेशन, मतलब जो सर्कुलेशन है वो उसको, हाँ, हर साइड पे जो है वो हो गया है। तो इसीलिए आपने वो साइड सेलेक्ट करना है जो कि कोलेटरल सर्कुलेशन हो, मतलब ऐसा कोलाबरेटिव सर्कुलेशन हो, ऐसा नहीं कि एक साइड हो या जो आर्टरीज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो या, ठीक है। तो क्योंकि इसमें फ्लशिंग वगैरह ये सब चीज़ बार बार होती, तो जो स्ट्रॉन्ग जो है वो आर्टरी जो है आपने सेलेक्ट करना है। दिस इज अ सेफ्टी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट कंप्रोमाइज आर्टीरियल परफ्यूजन टू द एरिया डिस्टल टू द आर्टीरियल जो कैथेटर इंसर्ट साइड। मतलब अगर आप जो कैथेटर है वो इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने ये प्रिकॉशन फॉलो करना है, सेफली आपने उस जगह पे इंसर्ट करना है ताकि उसकी जो परफ्यूजन है, ठीक है, ब्लड की जो परफ्यूजन है वो कंप्रोमाइज़ ना हो जाए उस जगह को, या कोई भी आर्टरी जो है वो रप्चर ना किया हो। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है और कैथेटर इंसर्ट करना है। तीसरी यही है कि इफ नो कोलेटरल सर्कुलेशन एग्जिस्ट एंड द कैनुलेटेड आर्टरी बिकम occlude ischemic and infarctions of the area distal to that artery cold अगर, मतलब ये है कि अगर वो जो कैनोला लगा हुआ है, जो फ्लशिंग ट्यूब लगा हुआ है आर्टरीज को डायरेक्टली, तो अगर ये नहीं है ना, तो फिर आपने जो है क्या करना है, अगर ये ब्लॉक है और कोलेटरल सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ है, तो फिर ये तो इस वहाँ पे क्लॉट बनेगा, कोई ब्लड नहीं जाएगा, तो इसके में कंडीशन होगा। मतलब जो आप इंसर्ट कर रहे हैं, जो कैथेटर लगा रहे हैं आप, वो फिर उसका पैदा नहीं होगा, उल्टा उसकी नुकसान होगा, ठीक है। कोलेटरल सर्कुलेशन टू द हैंड कैन बी चेकड बाय, फिर आपने जो है वो ये जो कोलेटरल सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब अगर आप जो है रेडियल में लगा रहे हैं ना, तो आपने हैंड की जो एलन टेस्ट के थ्रू, ये एलन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसपे हम वी जो आर्टरीज है उसकी कॉम्पिटेंसी को देखते हैं कि आपकी हैंड को और आपकी बॉडी को जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये फिर वी की कॉम्पिटेंसी हम देखते हैं, जैसा कि एलन टेस्ट स्पेशल ऑफर लेम्स की कॉम्पिटेंसी आर्टरीज के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपने हाथ को जो है वो पेस्ट करना है, और दोनों फार्म जो है वो आपने दोनों आर्टरी, जो ऑल्डन और रेडियल आर्टरी है, वो दोनों को ब्लॉक करना है। और जब आप दूसरे स्टेप्स में देखते हैं, तो आपने जब हैंड रिलैक्स किया तो वो वाइट कलर शो हो रहा था, क्योंकि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो हमने फिंगर पे स्टॉप किया हुआ है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि एक साइड पे जो है वो रिलीज़ करते हैं, जो आर्टरी पे प्रेशर हमने पड़ रहा था ना, तो वो एक साइड पे हम रिलीज़ करते हैं। और जब हमने रिलीज़ की तो हैंड जो है वो क्या हो गया, फ्लश हो गया, रेड हो गया दोबारा। तो अगर इसका भी खुद 3 to 5 सेकंड्स है, उस 3 to 5 सेकंड आपने फ्लश रखना है, मीन आपने होल्ड रखना है। फिर इसके बाद आपने जो है वो उसको मतलब एक साइड पे जो है वो रिलीज़ करना है प्रेशर, ताकि ब्लड की फ्लो हैंड में हो जाए और पता चला जाए कि उसकी कंपिटेंसी ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में फिर रिपीटेडली जो है वो रिलीज़ आर्टरी और दूसरे आर्टरी को भी आपने रिलीज़ करना है ताकि चेक हो जाए। तो लोकल अब कॉम्प्लिकेशन इसकी जो इंट्रा आर्टीरियल, जो डायरेक्ट इंट्रा आर्टीरियल की जो कैथेटर है उसकी इंजर्शन का, लोकल डिस्ट्रक्शन विद डिस्टल इस्कीमिया, मतलब जो जिस जगह पे ब्लड जा रहा है तो उस जगह की डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अगर अक्लूजन वगैरह है, कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं है, तो फिर डिस्टल इस्कीमिया हो सकता है। दूसरी है कि एक्सटर्नल हैमरेज हो सकती है। एक्सटर्नल हैमरेज में ये भी होते हैं ना कि जो बाहर एरियाज होती है वो क्या हो जाए, उसकी जो ब्लड की, मतलब ब्लड को बहना, उसकी जो ब्लड है ना वो बह जाती है। मतलब ये इसी तरीके से ब्लड वगैरह की जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो के हो सकता है कि उससे हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए। वैसे एक मैसेज हो सकते हैं, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल है उसमें मोसिस बन जाती है, या इसी तरीके से डाइसेक्शन ऑफ आर्टरी, आर्टरी जो डाइसेक्शन आर्टरी होती है, जैसा कि एनोरिज्म्स टाइप्स की होती है ना, कि मतलब एक आर्टरी से, ठीक है, और इसी तरीके से ये दो हुआ है और आपने कैथेटर इंसर्ट किया और इस जगह पर ये डायरेक्ट इसी तरीके से आ गया, तो इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो आपने ऐसा जगह सेलेक्ट करना है ताकि कोलेटरल सर्कुलेशन भी हो बाद में, ठीक है, और वो आर्टरी जो है वो क्या हो, वो स्ट्रेट भी हो ताकि कोई पंक्चर वगैरह की चांसेस कम हो जाए, ठीक है। फिर क्या है कि एयर एम्बोलिज्म, तो चांसेस ये भी है कि अगर आप ट्यूब को कनेक्ट करते हैं
और उसमें जो एयर एम्बोलाई है या एम्बोलिज्म है वो उस ट्यूब में जाके आपके ब्लड में हो शामिल हो सकती है और उसकी वजह से आपकी एयर एम्बोलाई हो सकती है और हार्ट की जो हार्ट अटैक या इसी तरीके से ये स्किप हार्ट बीट हो सकती है और फिर इसकी वजह से डेथ ही कर हो सकती है अगर ज़्यादा अमाउंट पे एयर एम्बोलिज्म हो। पेन हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे उस जगह पे लाजिम तो पेन होगा क्योंकि आर्टरीज को पंक्चर कर रहे हैं आप लोग। आर्टीरियोस्पाज्म एंड इन्फेक्शन, वहाँ अगर ज़्यादा टाइम तक वो उसी तरीके से लगे रहते हैं तो उसकी वजह से आर्टीरियल की जो पंक्चर है या उसकी जो स्पाज्म है, ठीक है, या इन्फेक्शन की चांसेस हो सकती हैं। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है कि बिफोर इंसर्टिंग आपके द साइट इज प्रिपेयर फॉर द शेविंग ऑफ नेसेसरी और क्लीनिंग विद एसेप्टिक सोल्यूशन। मतलब एसेप्टिक सोल्यूशन ये है कि जो बैक्टीरियल कंडीशन है उस कंडीशन को साफ करना है, ठीक है, और वो साइड आपने सेलेक्ट करना है जो कि वहाँ उस साइड जो है वो क्लीन करना है एसेप्टिक सोल्यूशन पे, फिर आपने जो है इंसर्ट करना है क्योंकि वो खुद जो है वो मतलब इन्फेक्शन कंडीशन में वो पेशेंट है, अगर आपने दोबारा जो है वो इन्फेक्शन उसको अंदर की तो फिर और भी वर्सन हो जाएगी। वंस द हमारा जो नर्सिंग होती है ना, तो नर्सिंग में मोस्टली हम प्रिवेंशन पे करते हैं कि पेशेंट को जो है किस तरीके से जो है वो इफेक्टिव प्रिवेंशन दे ताकि कोई भी और वर्सन कंडीशन ना हो जाए और उसकी प्रमोशन आपका हेल्प हो जाए। वंस द arterial catheter is inserted, it is the secured and a dry sterile dressing is applied। मतलब आपने फिर ड्राई स्टीराइल ड्रेसिंग अप्लाई करना है। स्टीराइल ड्रेसिंग इसीलिए हम अप्लाई करते हैं ताकि उसकी कोई भी इन्फेक्शन वगैरह उसकी एकमोडेशन की चांसेस या उसकी वहाँ उस जगह को इन्फेक्शन जो है वो जमा ना हो जाए। द साइट इज इंस्पेक्टेड डेली फॉर अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। द ड्रेसिंग एंड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आर चेंज अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी। तो फिर आप वो क्या करते हैं कि देखते हैं, इंस्पेक्ट डेली फॉर अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, और दोबारा आपने जो है वो बार बार देखना है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, या ड्रेसिंग वगैरह या प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम या इसी तरह से चेंज अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी वो हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग 2 दिन बाद, 24 आवर बाद, ठीक है, वो हम अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी चेंज करते हैं। फिर क्या है कि इन जर्नल द ड्रेसिंग इज टू कीप ड्राई एंड एयर अक्लूड, ठीक है। अक्लूड एंड ड्रेसिंग चेंज आर परफॉर्म विद द यूज ऑफ स्टीराइल टेक्निक्स। तो हम स्टीराइल टेक्निक्स यूज करेंगे उस स्टेजेस को या उस ड्रेसिंग को परफॉर्म करेंगे ताकि इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस कम हो। आर्टीरियल कैथेटर कैन बी यूज टू फॉर ड्राइंग ब्लड स्पेसिमेंस एंड एडिशंस टू मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर। तो हम उसकी और जो है वो आर्टीरियल कैथेटर से जो ब्लड सैंपल है या स्पेसिमेन है उसको लेके उसको टेस्ट करते हैं या उसकी ब्लड प्रेशर को और भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। टू मेजर द आर्टीरियल प्रेशर द ट्रांसड्यूसर must be placed at a standard reference point called the phlebostatic axis। तो ये भी एमसीक्यू आ सकती है कि जो ट्रांसड्यूसर है उसका एक अपना रेफरेंस पॉइंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपकी जो प्लेबोस्टैटिक एक्सेस होती है, स्पेसिफिक पॉइंट होती है, उसको क्या होने उसको आपने सेट करना है और उसके साथ आपने फिर कंपेयर करना है। After locating this position, the nurse may make an ink mark in the chest। मतलब उस लोकेशन को आपने फिर मार्कर से जो है वो लोकेट करना है, ठीक है, मार्क करना है ताकि आपको पता चला जाए कि लोकेशन है, पोजीशन है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर की। अभी हम बात करेंगे सेंट्रल वीनियस प्रेशर मॉनिटरिंग की, ठीक है। तो हमने मीन आर्टीरियल प्रेशर पढ़ ली कि जो आपकी हर आर्गन को जो ब्लड जा रहा है वो विद द हेल्प ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर जा रहा है और उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक है कि वो कितनी अमाउंट पे जो है वो जा रही है, तो वो भी हमने पहले पढ़ ली, ठीक है। बस हाँ कि जो टॉपिक था। फिर अभी इस पार्ट में जो सेंट्रल वीनस प्रेशर की मॉनिटरिंग सेकंड पार्ट है, तो सेकंड टॉपिक है कि द सेंट्रल वीनस प्रेशर इज द वेना इन द वेना केवा मीन राइट एट्रियम इज यूज्ड टू असेस राइट वेंट्रिकल फंक्शन एंड वीनस ब्लड रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। मतलब ये है कि जो सेंट्रल वीनस प्रेशर होती है ये मोस्टली राइट साइड पे होती है। राइट साइड पे वीनस प्रेशर इसलिए हम मॉनिटर करते हैं ताकि जो एट्रियम की जो मॉनिटरिंग है, राइट एट्रियम की जो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा उस राइट एट्रियम के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। तो वो ब्लड आके राइट वेंट्रिकल फंक्शन और इसी तरीके से ये रिटर्न हो के राइट साइड को या लेफ्ट साइड को चले जाती है और बॉडी से जो है दोबारा वो हार्ट में आ जाती है। तो ये हम चेक करते हैं। तो ये मॉनिटरिंग से हम मालूम करते हैं कि उसकी हार्ट की जो फंक्शन है, वेंट्रिकुलर की जो फंक्शन है वो अच्छी या उसके में कोई डिफेक्ट है। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर कैन बी कंटिन्यूसली मेजर्ड बाय द कनेक्टिंग कैथेटर पोजीशन इन द वेना केवा। तो वेना केवा पे हम उसको थ्रू जेकुलर वेन सीपी लाइन, ठीक है, तो ये हम कनेक्ट होके कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकते हैं।
तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो क्या है कि वो 4 to 8 सेंटीमीटर H2 जो है वो उस पे हो सकती है, ठीक है। तरीके से प्रोसीजर के बारे में हम अगर पढ़ लेते हैं ना, तो बिफोर इंसर्टिंग ऑफ सीवीपी कैथेटर द साइट इज प्रिपेयर बाय शेविंग इफ नेसेसरी एंड बाय क्लीनिंग विद एसेप्टिक या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से जिस जगह पे हम सीवीपी कैथेटर पास करते हैं ना, तो उस जगह पे आपने क्या करना है, उस जगह को साफ करना है, और फिर इसके बाद जो है क्लीनिंग के बाद आपने इंसर्ट करना है एंटीसिपेटेड जो सोल्यूशन के बाद, ठीक है। फिर क्या है कि जब सीवी लाइन हम इंसर्ट करते हैं ना, तो उससे पहले जो लोकल एनेस्थेटिक होती है मे बी वो यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी हो, ठीक है, ताकि वो पे ज़्यादातर जो है वो डिस्कम्फर्ट ना हो। फिर क्या है कि सिंगल मतलब single lumen and multiple lumens catheters is passes through the internal jugular subclavian and femoral vein into the vena cava। तो मुख्तलिफ रीजन है, जिस तरह पहले हमने जो जो आर्टियल कैथेटर था वो पढ़ लिया, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जिस तरह हमने जो आर्टियल कैथेटर था, इसी तरीके से जो फीमोरल कैथेटर है या सीवीपी लाइन है, तो वो भी मुख्तलिफ एरिया है। जैसा कि जुगुलर वेन्स पे हम सीवीपी पास करते हैं, इसी तरीके से सबक्लेवियन और फीमोरल वेन मुख्तलिफ रीजन है, ठीक है। तो उस साइट को सिलेक्शन होने से पहले हाँ आपने क्या करना है कि कोई ऐसा रीजन ना होता कि एनोरिज्म की चांस हो या हेमरेज की चांस हो या आर्टरी की पंक्चर की चांसेस हो। तो ये पहले आपने जो है वो ऐसे साइट सेलेक्ट करना है ताकि सीवीपी के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट हो। फिर इंडिकेशन ऑफ सीवीपी वीनियस कैथेटर जो है, तो हम मतलब उसकी हम क्यों जो है वो सीवीपी जो कैथेटर है वो पास कर सकते हैं। तो पहला है कि इमरजेंसी वीनियस असेस, अगर हमें एक इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है और पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली असेस करना पड़े, तो इसीलिए आपने जो है वो सीवीपी पास करना है, क्योंकि आप तो हर टाइम उसकी जो आर्टरीज है वो उससे ब्लड नहीं ले सकती, तो इसीलिए आपने जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में पास कर सकते हैं। दूसरा है कि आपने वॉल्यूम रिससिटेशन के लिए, ठीक है, तो बार बार अगर आप उसकी वॉल्यूम को चेक करते हैं ना, तो फिर इसके लिए भी हम सीवीपी लाइन पास करते हैं। तीसरी जो कंडीशन है, अगर एक मतलब पेशेंट ऐसा है कि वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, मतलब इन बी ए में मतलब माउथ पे कुछ नहीं ले रहा ना, तो फिर हम उसकी और एन जी पे वो नहीं ले रहा, तो फिर हम उसको डायरेक्टली थ्रू आई वी कैनुलेशन उसमें न्यूट्रिशन सपोर्ट उस पर दे सकते हैं। फोर्थ नंबर जो कंडीशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जैसा कि आइनोट्रोपिक जो ड्रग्स है, तो वो हम उस पेशेंट को दे रहे हैं जिसको हार्ट की इशू हो, ठीक है। 5 नंबर जो कंडीशन है कि सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग, तो मेन जो उसकी फंक्शन है ये है कि सेंट्रल वीनस प्रेशर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए एक क्रिटिकल मतलब पेशेंट के लिए हम चेक करते हैं सीवीपी पे। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन अगर हम देख ले एज अ नर्स की हम हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सीवीपी में वर्क करते हैं। तो वंस द सीवीपी कैथेटर इज इंसर्टेड इट इज सिक्योर इन स्टेराइल ड्रेसिंग इज अप्लाइड। मतलब हमारा पहला काम ये है कि जो सीवीपी हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी ये तो ये है कि प्रॉपर सिक्योर पोजीशन में उसको जो है वो हैंग करना है, ठीक है। फिर उसकी जो ड्रेसिंग है उसको आपने अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी भी चेंज कर सकती है, और अगर आपको लगे कि ये जो ड्रेसिंग है वो ठीक नहीं है या कोई इन्फेक्शन की चांसेस है, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ड्राई जो स्टीराइल ड्रेसिंग होती है, तो ड्राई हम इसीलिए अप्लाई करते हैं कि अगर वो मतलब वेट होती है ना, तो इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा हो सकती है या उस जगह को ख़राब हो सकती है, तो हम इसीलिए ड्राई स्टीराइल ड्रेसिंग करते हैं। कैथेटर रिप्लेसमेंट इज कंफर्म बाय द चेस्ट एक्सरे इन द साइट इज इंस्पेक्टेड डेली फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकती है कि अगर आपने सीवीपी लाइन पास किया हुआ है ना, तो आप उसको किस तरीके से कंफर्म करेंगे कि आपका सीवीपी लाइन एग्जैक्ट लोकेशन पे है। तो उसके लिए आपने चेस्ट एक्सरे करना है, ठीक है, और ऐसा भी इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि जो डेली साइन ऑफ इन्फेक्शन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रेडनेस, स्वेलिंग, टेम्परेचर ये चीज़ें हो रही है, तो फिर आपने क्या करना है, कैथेटर प्लेस करना है। द ड्रेसिंग एंड प्रेशर जो मॉनिटरिंग होती है सिस्टम और वाटर मैनोमीटर्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी। तो ड्रेसिंग में पहले भी आपको बताया कि ड्रेसिंग और जो प्रेशर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट की जो सिस्टम है वो ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसी आप मैनेज करते हैं। इन जनरल द ड्रेसिंग इज टू कीप ड्राई एंड एयर ऑक्लूजन। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि उसकी जो ड्रेसिंग है या एयर वगैरह ये अक्लूड ना हो, ठीक है, या ब्लड वगैरह अक्लूड ना हो। तो ये चीज़ें आपने देखने हैं। ड्रेसिंग चेंज आर परफॉर्म विद द यूज़ ऑफ स्टेराइल टेक्निक्स। तो स्टेराइल टेक्निक्स के थ्रू मतलब एसेप्टिक टेक्निक्स के थ्रू सफाई के साथ आपने जो है वो ड्रेसिंग को चेंज करना है।
अदर जो नर्सिंग इंटरवेंशन ये है कि सीवीपी कैथेटर का यूज फॉर इन्फ्यूजिंग इन इंट्रावेनियस फ्लूइड, एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनियस मेडिकेशन एंड ड्राइंग ब्लड स्पेसिमेन इन एडिशन टू मैंडेटरी प्रेशर। मतलब ये कि सीवीपी हम करें वो उसकी यूज ही है कि हम उसको इंट्रावेनियस फ्लूइड वगैरह अगर हम एडमिनिस्टर करना चाहते हैं पेशेंट को, या उसको उससे ब्लड वगैरह स्पेसिमेन के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए ले सकते हैं, तो इसके लिए भी सीवीपी हम पास करते हैं। इन एडिशन टू मॉनिटर प्रेशर, प्रेशर को भी हम क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। टू मेजर द सीवीपी द ट्रांसड्यूसर मस्ट बी प्लेस एट स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट एज कॉल्ड द प्लेबिस्टिक एक्सिस। तो मतलब ये कि जो सीवीपी लाइन है, जो ट्रांसड्यूसर है, तो जब ट्रांसड्यूसर हम उसको प्लेस करते हैं ना, तो उसके लिए इस ट्रांसड्यूसर के लिए जो कि मैकेनिकल एनर्जी को या मैकेनिकल एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करके आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मॉनिटर पे शो हो रहा है, तो इसके लिए अपना एक स्पेसिफिक रेफरेंस ब्लोबस्टिक जो है वो एक्सेस होती है। उससे अगर नीचे ऊपर होती है ना, तो फिर इसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर लोकेटिंग दिस पोजीशन द नर्स में मेक एन इनिंग मार्क ऑन द चेस्ट। फिर जिस जगह पे आपको जो नॉर्मल सीवीपी की जो ब्लोबस्टिक एक्सेस या रेफरेंस पॉइंट हो जाती है, मिल जाती है ना, तो फिर आप उसको मार्क कर दिए। अगर इससे नीचे हो गया या ऊपर हो गया तो फिर आपको पता चलेंगे। जैसा कि प्लेबिस्टिक एक्सेस फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो एंटीरियर चेस्ट है और आउटर मोस्ट जो पोस्टीरियर चेस्ट है, और ये मेट पीस पे आपने देखना है कि प्लेबिस्टिक के एक्सेस है। तो ये इस जगह को उसने इसीलिए जो है वो ट्रांसड्यूसर लगाया हुआ है, ताकि उसकी जो हार्ट की जो सर लेवल होती है वो उसको बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो एक पोजीशन पे होती है। फिर हम बात करते हैं जो थर्ड नंबर पे जो वे है, जो कि हम उसको सेंट्रल वीनस प्रेशर या उसकी जो हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग होती है, ब्लड की मॉनिटरिंग, वो हम कर सकते हैं। तीसरा ये सामने के इंट्रा आर्टीरियल कैथेटर की बड़ा बड़ा, और अभी जो है वो पल्मोनरी आर्टरी की जो प्रेशर मॉनिटरिंग है वो हमने पढ़ना, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेशर मॉनिटरिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल्स यूज इन क्रिटिकल केयर फॉर असेसिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फंक्शन है एंड इवैल्यूएटिंग द पेशेंट्स रिस्पांस टू मेडिकल इंटरवेंशन। और हम उसके मतलब पहला तो ये है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज प्रेशर हम मॉनिटर करते हैं ना, तो ये इसके लिए अगर कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आ गया तो हम उस पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो फंक्शन है हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो फंक्शन है वो हम थ्रू द मतलब पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज अचीव बाय यूजिंग अ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर एंड प्रेशर मॉनिटरिंग। और उसके लिए जो है वो हम पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेशर कैथेटर होती है वो क्या होती है, उसको मॉनिटर करने के लिए ये होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी की जो प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए जो कैथेटर है वो यही है। तो ये कैथेटर हम विन में जो है वो ये आर्टरीज है सॉरी, उस आर्टरी में इंसर्ट करते हैं और इस यहाँ पे फिक्स करते हैं, और फिर ये मुख्तलिफ हुए हैं और हर उसकी अपना अपना पर्पस है, उसके लिए हम उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो कैथेटर है, तो इंसर्शन ऑफ द कैथेटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड द पल्मोनरी कैथेटर आर्टरी कैथेटराइजेशन। मतलब जब हम पल्मोनरी आर्टरी में क्या करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, तो उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करते हैं कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन अदरवाइज नोन एज, उस पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन को हम दूसरा नाम स्वेन गेंस कैथेटर कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकती है कि स्वेन गेंस जो कैथेटर है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर कहते हैं। यूज़ ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, उस आप पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर जो है वो हम कौन कौन सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो कंटिन्यूस कार्डिक जो आउटपुट मॉनिटरिंग कर ले, तो कंटिन्यूसली जब भी हम कार्डिक मॉनिटर करते हैं तो उसके लिए हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर यूज़ करते हैं। मेजर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, अगर हम पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो PAC है वो पास करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ जो डिस्टोलिक फेलिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट, नॉर्मल जो पीस जो पल्मोनरी का कार्डिक वेजेस जो प्रेशर है 2 to 12 mmHg तक होती है। फिर क्या है कि दिस प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म इन द ऑपरेटिंग रूम एंड कार्डिक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी आर एट द बेड साइड एंड द क्रिटिकल केयर यूनिट। मतलब ये है कि ये जो पल्मोनरी आर्ट कैथेटराइजेशन की जो प्रोसीजर है, तो ये तो पहला बात ये है कि ये हम ऑपरेटिंग रूम में करते हैं, OD के रूम से अलावा नहीं। दूसरी बात ये कि लेबोरेटरी उसके बेड साइड पे होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि क्रिटिकल केयर यूनिट में, इंटेंसिव केयर यूनिट में होती है ICU में, तो वहाँ पे लेबोरेटरी भी मौजूद होना चाहिए जहाँ पे हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करते हैं। फिर क्या है कि बैलून tapped flow directed catheter is inserted into the large vein usually in the subclavian and jugular. The catheter is then passed into the vena cava and right atrium. फिर हम क्या करते हैं कि एक बालून टेपलेट होती है, उसको हम फॉर एग्जांपल हमने जुगुलर वीन को या सबक्लेवियन वीन को सेलेक्ट किया, वहाँ पे हम जो PAC है मतलब पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन है
उसको हम इंसर्ट करते हैं और उस इंसर्ट होने के बाद वो चली जाती है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से जो है वो इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल. In the right atrium, the balloon tip is inflamed and the catheter is carried rapidly by the flow of blood through the tricuspid wall into the right ventricle. फिर ये क्या होती है, उस ट्राइकास्पिड वाल के थ्रू जो है वो फिर राइट वेंट्रिकल तक चली जाती है, और उस ट्राइकास्पिड वाल में एक बैलून सा जो है वो एम्प्लेम हो जाती है थ्रू द पल्मोनिक वाल एंड इनटू द ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. और फिर इस राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी की जो ब्रांच है वहाँ पे ये कैथेटर इंसर्ट हो जाती है. When the catheter reach a small pulmonary artery, the balloon is inflamed and the catheter is secure within the suture. मतलब फिर जब हम ये कैथेटर चली जाती है पल्मोनरी आर्टरी की जो स्मॉल आर्टरी से और वहाँ तक चले जाती है, तो हमें पता चल जाती है कि ये प्लेसमेंट ठीक है. तो वहाँ पे हम उसको फिक्स करते हैं और फ्लोरोस्कोपी हम करते हैं. तो फ्लोरोस्कोपी में बी यूज टू ड्यूरिंग द इंजर्शन ऑफ द विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द कैथेटर टू द हार्ट चैम्बर टू द पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी को असेस करने के लिए फ्लोरोस्कोपी भी हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो कंपोनेंट आप कैथेटर अभी देख लें. ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो है कि बैलून जो है वो बैलून को इम्प्लांट करने के लिए हम सिरिंज वगैरह ये चीज़ें लगाते हैं. जैसा कि सिरिंज हो गया, इस पे एयर हम इंसर्ट करते हैं ताकि उसी बालून जो है वो फिक्स हो जाए. तो पहला बालून के लिए पोर्ट के लिए होती है. दूसरा कंपोनेंट थर्मोस्टेट के लिए, मतलब उसकी जो ब्लड की टेम्परेचर है उसको मैंने मेजर करते हैं. थर्मोस्टेट पोर्ट. सीवीपी जो पोर्ट मतलब सेंट्रल वीनियस प्रेशर, अगर हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस 3rd नंबर पे ही. और पल्मोनरी आर्टरी जो पोर्शन है प्रेशर है उसको हम इसी तरीके से. ठीक है, तो इस हार्ट को देखें, ये जुगुलर वेन के थ्रू मीन की सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा. तो सुपीरियर वेना कैवा पे उसने इंसर्ट किया हुआ है ट्यूब, जो पल्मोनरी आर्टरी ट्यूब है वो फिर राइट एट्रियम में आ गया. ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल में आ गया और राइट वेंट्रिकल के से जो है वो फिर लंग्स में चला गया और लंग्स में उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई. ठीक है, इस लाइन को भी देख सकते हैं, ये सब क्लीवियन लाइन से लिए हुए. फिर कंपोनेंट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी जो कैथेटर्स हैं, तो फोर पोर्ट है, जैसा कि ब्लू पोर्ट हो गया. ब्लू पोर्ट है कि द मैक्सिमम पोर्ट कॉमनली टर्म इज द सीवीपी पोर्ट इज द यूज टू मेजर आर्टीरियल जो राइट आर्टीरियल एंड आर सेंट्रल वीनियस जो प्रेशर है. तो उसको हम क्या करते हैं, तो पहला पोर्ट पहले तो ये आपने याद रखना है कि जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है उसके पोर्ट्स हैं. पहला ब्लू जो है वो क्या, proximal commonly CVP force is used to measure the arterial right atrial and central venous pressure. ये चीज़ दो चीज़ें हम मेजर करते हैं. फिर क्या कि terminate the 30 cc from the tip of the catheter lie within the right atrium and with the tip of the catheter in the pulmonary artery. It is also used to medication infusion and fluid bolus for a cardiac output measurement. तो इसी तरीके से जो ब्लू पोर्ट होती है, तो ये CVP पोर्ट्स उसको हम कह सकते हैं या प्रोक्सिमल पोर्ट भी कह सकते हैं. इसे हम मेजर करते हैं किस चीज़ को, उसे हम मेजर करते हैं राइट एट्रियल जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है. फिर क्या टर्मिनेट 30 cc टिप्स ऑफ द जो कैथेटर होती है राइट एट्रियम में. ठीक है, और इसके साथ जो है वो पल्मोनरी आर्टरी इट्स आल्सो यूज फॉर मेडिकेशन इन्फ्यूजन एंड, और ये मेडिकेशन इन्फ्यूजन के लिए भी यूज़ होती है. तो ब्लू वहाँ उसके लिए. येलो पोर्ट जो है वो द डिस्टल पोर्ट इज यूज फॉर द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मेजरमेंट एंड द पल्मोनरी जो विच इज प्रेशर है मेजर इन द बैलून इम्प्लांट. तो येलो पोर्ट जो है इस पे हम प्रेशर को मेजर करने के लिए उस बैलून को जो है वो इम्प्लांट करते हैं. द बैलून पोर्ट which is located at the tip of the catheter is inserted into the small amount of air mean less than 1.5 cc जो है वो एयर हम इंजर करते हैं ताकि उसकी जो एग्जीक्यूट में आ सकती है कि बैलून पोर्ट के लिए जो CVP लाइन PVPAC लाइन में जो है वो माइन लेस देन 1.5 cc हम कर सकते हैं. द thermostat port is connected to the patient monitor via the cable and allow the display of continuous temperature reading and cardiac output measurement. तो टेम्परेचर और कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग के लिए जो है वो क्या करते हैं, जो रेड है थर्मोस्टेट पोर्ट वो हम लगाते हैं. जो थर्मोस्टेट टेम्परेचर सेंसिटिव वायर लोकेटेड विद 4 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल बैलून. ठीक है, तो उस बैलून में हम उसको मतलब जो थर्मोस्टेट है टेम्परेचर सेंसिटिव वायर है वो हम लगाते हैं 4 cc प्रॉक्सिमल टू द बैलून तक. और जो नॉर्मल अगर रिजल्ट हम देख लें तो पल्मोनरी आर्टरी जो आउटपुट है तो 2 to 12 mmHg कार्डिक आउटपुट जो है वो 4 to 8 लीटर पर मिनट, और 2 to 5 जो है वो जो क्रिटिकल वीडियो होती है कार्डिक जो है वो इनपुट आउटपुट. ठीक है,
सेंट्रल वीन जो प्रेशर 2 to 8 mmHg एंड पल्मोनरी आर्टरी वेज जो प्रेशर है वो 8 to 12 mmHg है। तो कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या क्या हो सकती है, तो इन्फेक्शन हो सकती है, पल्मोनरी आर्टरी रप्चर हो सकती है, थ्रम्बो एम्बोलिज्म हो सकती है कि एम्बोलाई आ जाती है और पल्मोनरी आर्टरी में हो सकती है इन्फेक्शन या इन्फेक्शन हो सकती है, कैथेटर जो है वो किंक हो सकती है, बंद हो सकती है, डिसरिथमिया में हार्ट की जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो सकती है और एयर एम्बोलिज्म हो सकती है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले जो कैथेटर सेफ्टी साइड से उसको सेफ रखना है, स्टीराइड ड्रेसिंग करना है, 48 या 72 आवर पे आपने ड्रेसिंग करना है के बाद, और आपने जो है कैथेटर की जो प्लेसमेंट है वो तो स्टडीड इन सेंटीमीटर में रखना है कि कितने सेंटीमीटर आपने जो है वो डॉक्यूमेंट करना है कि कितने सेंटीमीटर प्लेसमेंट पे है, ठीक है। तो ये बेसिक जो है वो हेमोडायनामिक पैरामीटर है, आपने खुद जो है ये चीज़ सिर्फ आपने रटा करना है, ठीक है। जैसे कि पैरामीटर हार्ट रेट का हो गया 60 to 100 हो गया, इंडिकेटेड कार्डिक ओवरलोड अगर ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर, सेंट्रल वीनस स्पेशल पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेशर है, कार्डिक आउटपुट है। तो इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है कार्डिक आउटपुट, आपने याद रखना है कि 4 to 8 लीटर होती है। कार्डिक इंडेक्स भी याद रख सकते हैं, CI जो होती है 2.54 टू मतलब एडजस्ट टू बॉडी सर्विस। और जो हार्ट रेट है ये भी याद रखना है, बीपी, मीन आर्टीरियल प्रेशर और CVP ये आपने याद रखना है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।